हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर कोड है 822 HB 2024 का ये सेट है 2024 का। इससे पहले 2025 के जितने भी सेट दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है और इस पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन अर्थ वाला भी है, तो इसमें आप लोगों को केवल एक ही क्वेश्चन करना है, या तो 23 नंबर का कर लीजिए या 23 नंबर का अर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आप लोगों को जो इजी होगा एग्जाम में वही सॉल्व करना होगा। तो देखिए 23 नंबर सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनकी भुजा मान लेते हैं और क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और परिमाप निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे माना पहले वर्ग का भुजा मान लेते हैं x मीटर और दूसरे वर्ग का भुजा मान लेते हैं y मीटर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो x स्क्वायर होगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो y स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल इसका पहले का निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर यानी भुजा कितना माने हैं x, तो x का स्क्वायर होगा प्लस दूसरा y स्क्वायर होगा और इनका योगफल दिया है 157 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इनके परिमापों का योग 68 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है। तो भुजा कितना है x है, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा और इन दोनों का योगफल कितना दिया है 68 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 4y बराबर कितना दिया है 68। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 4 से प्रत्येक पद में इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये होगा x प्लस y बराबर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब यहाँ से y बराबर लिखेंगे 17, x को उधर ले जाइए तो माइनस x होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। दूसरा समीकरण मान लेते हैं। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 17 माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर प्लस y की जगह पर क्या रखना है 17 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर कितना है 157। अब इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 a का मतलब 17 हो गया, b मतलब x हो गया, बराबर 157 हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा ये बड़ा सवाल होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 17 दूना के 34 एक्स होगा और बराबर 157 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 34 को पहले लिख देते हैं और प्लस 289 ये इधर आएगा तो माइनस 157 बराबर ये 0 हो जाएगा। ये होगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स और यहाँ पर घटाएंगे 289 में से 157 घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा और 8 में से 5 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी ये हो गया 132, यानी 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 34 एक्स प्लस 132, ये द्विघात समीकरण बन गया। इसमें क्या करेंगे कि प्रत्येक पद में 2 से भाग जा रहा है तो भाग करेंगे, तो प्रत्येक पद में 2 से भाग करने पर तो 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे कि 66 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि प्लस है तो जोड़कर 17 आना चाहिए, प्लस है तो जोड़कर 17 आना चाहिए और गुणा करने पर 66 आना चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 11x प्लस ये होगा 66 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 होगा बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 11 बराबर ये हो गया 0। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, इसको उधर करेंगे तो 6 होगा। और यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 11 बराबर 0 हो तो x बराबर इधर जाएगा तो प्लस 11 होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा x है तो यदि x बराबर 6 लेंगे तो दूसरी वर्ग का भुजा कितना आएगा, दूसरी y का मान यहाँ से निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि जब x बराबर 6 है तब y बराबर कितना होगा, देखिए 17 माइनस एक्स है तो 17 माइनस एक्स का मान 6 रखेंगे तो कितना होगा 11 आ जाएगा। तो जब x बराबर 6 लेंगे तो दूसरी वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और या जब x बराबर 11 है तब y बराबर कितना होगा 17 माइनस 11 यानी कि 6 हो जाएगा। जब x का मान 11 लेंगे यानी पहले वर्ग का भुजा 11 लेंगे तो y कितना आएगा 6, तो दूसरे वर्ग की भुजा जो होगा वो 6 होगा,
यानी दोनों स्थिति में सेम है। अब लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा। पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तो x का मान लेंगे यहाँ पर x बराबर 6 लेंगे, 6 मीटर। तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y कितना है, 6 पर y 11 है तो 11 मीटर होगा। या चाहे तो पहले वर्ग की भुजा 11 लेंगे तो दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर आएगी, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही होगा, यानी दोनों स्थिति में 6 11 आ रहा है, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला क्वेश्चन हल करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए, एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है, वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल बराबर, देखिए शांत जल में नाव की जो गति दिया है 18 किमी प्रति घंटा दिया है। अब यहाँ पर निकालेंगे, देखिए वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि धारा के विरुद्ध नाव की चाल। देखिए धारा के विपरीत, यानी धारा इधर बह रहा है, नाव इधर चल रही है, तो इन दोनों का चाल माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का चाल माइनस कर देंगे, यानी 18 माइनस x हो जाएगा किमी प्रति घंटा हो जाएगा। धारा के विरुद्ध, ये याद रखें कि धारा के विरुद्ध नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाया जाता है, क्योंकि नाव की चाल यदि कम कर दी जाए तो नाव पानी में बह जाएगी, इसलिए नाव की चाल में से धारा की चाल घटाया जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में, यानी धारा इधर बह रहा है, नाव भी इधर ही जा रही है, तो दोनों का चाल जुट जाएगा। तो दोनों का चाल जोड़ेंगे, यानी 18 प्लस x हो जाएगा किमी प्रति घंटा होगा। अब लिखेंगे 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय। यहाँ पर लिखेंगे 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में
धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय। नाव को 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी कितना है 24 और चाल कितना है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध 18 माइनस यक्स है, तो इतना समय लगेगा, इतना घंटा। अब 24 किमी धारा के दिशा में आने में 24 किमी धारा के दिशा में आने में लगा समय। धारा के दिशा में आने में लगा समय बराबर 24 दूरी चाल 18 प्लस यक्स, 18 प्लस 1। धारा के दिशा में नाव की चाल 18 प्लस एक्स, तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा, इतना घंटा लगेगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखिए, 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। 24 किमी धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी यहाँ पर बात करें 18 प्लस एक्स, तो ये चाल अधिक है तो समय कम लगेगा, और चाल यहाँ पर कम हो रहा है, चाल 18 माइनस एक्स है, कम हो रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 18 माइनस यक्स और घटा देंगे 24 18 प्लस यक्स बराबर 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। देखिए सवाल में 1 घंटा अधिक समय लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, इन दोनों का अंतर 1 हो गया। अब यहाँ पर 24 कामन ले लेते हैं। 24 जब कामन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 बट्टे में 18 माइनस यक्स और माइनस 1 बट्टे में 18 प्लस यक्स हो जाएगा बराबर 1। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 18 माइनस यक्स और ये होगा 18 प्लस यक्स बराबर ये 1 हो गया। 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा 18 प्लस यक्स, माइनस ये यहाँ से कैंसिल होगा तो बचेगा 18 माइनस यक्स, और यहाँ पर है 24। यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18 प्लस यक्स, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस आएगा 18 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बट्टे में इनका गुणा कर देंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये 24 हो गया, यहाँ से 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना x 2x और बट्टे में 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 x 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करें
तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसका इसमें करेंगे तो 48 यक्स होगा। अब यहाँ पर इसको सीधा लिखें तो x को उधर करते हैं, तो x को उधर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा और ये अपने स्थान पर है तो 48x होगा और ये उधर जाएगा तो माइनस 324 और बराबर इधर 0 होगा तो हम बराबर इधर 0 कर दे रहे हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बराबर इधर 0 लिखें या बराबर 0 इधर लिखें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको गुणनखंड करेंगे इसका। जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर और 324 का फैक्टर करेंगे कि माइनस है तो घटाकर 48 आना चाहिए, तो यहाँ पर बनेगा प्लस ये हो जाएगा 54x और माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस ये हो गया 54 और माइनस यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा x माइनस 6 5 30 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 5 30 6 चौके 24 बराबर ये 0 हो गया। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो होगा x प्लस 54 कॉमन आएगा और यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इसके बाद हल करें तो दूसरा पेज ले लेते हैं। चाहें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जगह है, यहाँ पर हल कर दे रहे हैं यहाँ से यहाँ पर। तो लिखेंगे देखिए यदि x प्लस 54 बराबर 0 हो तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। देखिए एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो x प्लस 54 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 54 होगा और चूंकि x धारा की चाल है तो धारा की चाल माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अमान्य। अमान्य हो जाएगा क्योंकि धारा की चाल माइनस में नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x बराबर हो जाएगा 6, यानी कि धारा की चाल जो होगा, धारा की चाल बराबर 6 किमी प्रति घंटा होगा। ये आंसर होगा। थोड़ा ये बड़ा सवाल है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक फिगर बनाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो फिगर बनाएंगे। देखिए पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची,
तो एक ये मूर्ति बना लेते हैं। मूर्ति है 1.6 मीटर ऊंची है ये मूर्ति है, और इसके नीचे जो है पेडेस्टल बना हुआ है। पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक है। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। अब भूमि के किसी बिंदु से, यानी भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि वो बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बात करें तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब इसी बिंदु से इस पेडेस्टल का, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। h मीटर है और मूर्ति की जो ऊंचाई है वो दिया है 1.6 मीटर। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, ये दिया है। अब यहाँ पर देखिए नाम दे देते हैं A, B, C, D, ये नाम दे दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC, ABC में बात करें तो देखिए ये AB को मान लेते हैं x मीटर है, ये x मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया h बटे में x हो जाएगा। tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे में x, क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर h होगा। ये आ गया x बराबर x, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ट्रायंगल देखिए पूरा ले लेते हैं DBA में या ABD में। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABD में tan 60 लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब यहाँ से यहाँ तक, तो 1.6 प्लस h होगा, 1.6 प्लस h बटे में x हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 से देखें तो x बराबर कितना है, h है, तो यहाँ पर x की जगह पर h रख देंगे और tan 60 का मान होता है √3 बराबर 1.6 प्लस h और बटे में x की जगह पर h रख देते हैं, h हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो √3h बराबर 1.6 प्लस h होगा। h को इधर करेंगे, देखिए √3h माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, बराबर 1.6, h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर होगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1। अब यहाँ पर परमेयीकरण करेंगे तो h बराबर होगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1 गुणे √3, ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √3 प्लस 1।
से गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1.6 रूट में 3 प्लस 1 बट्टे में a माइनस बी ए प्लस बी। अगर इसको ब्रैकेट में लगा दें ऐसे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब रूट में 3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 रूट में 3 प्लस 1 बट्टे में 2 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो कटाएंगे तो बनेगा 0.8, 2 8 16, 0.8 और रूट में 3 प्लस 1 बट्टे में 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि यही आंसर हो जाएगा मीटर में। इसमें आएगा ऊंचाई है तो मीटर में आंसर हो जाएगा। या 1 को हटा दें तो 1 को हटाएंगे तो 0.8 रूट में 3 प्लस 1 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा क्वेश्चन देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो सवाल के अनुसार फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया आमने सामने सड़क के आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हो गए। इसको मान लेते हैं कि h मीटर है, तो ये भी h मीटर होगा। 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है। अब इस खंभा का जो उन्नयन कोण है, मान लीजिए यहीं पर है, यहाँ पर है एक बिंदु और इस खंभा, तो इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 दिया है और इसका जो है वो 30 दिए हैं। अब खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी इस खंभा से इस बिंदु की दूरी बताना है और इस खंभा से इसकी दूरी बताना है। तो मान लेते हैं कि ये A है और B है, इसको मान लेते हैं C और ये मान लेते हैं D और इस बिंदु को मान लेते हैं P और इसके बीच की दूरी जो है 80 मीटर दिया है। देखिए 80 मीटर लंबी चौड़ी, तो यहाँ से 80 मीटर है यहाँ तक। तो यदि इसको x मान लें, x मीटर मान लें, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व, लिखेंगे मान खंभों की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई बराबर है, मान लेते हैं h मीटर है, h मीटर और खंभों से बिंदु की दूरी, तो यहाँ पर मानेंगे कि खंभों से बिंदु AP बराबर x और
और बीपी बराबर 80 माइनस एक्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज, पहले इसको 60 वाला ले लीजिए। तो ट्रायंगल PAD में बात करें तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h हो गया, आधार कितना है x हो गया, x tan 60 का मान कितना होता है तो रूट में 3 बराबर h बटे में x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट में 3 x बराबर h, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ट्रायंगल PBC में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया h, आधार है 80 माइनस x हो गया। tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट में 3 बराबर h, और ये हो गया 80 माइनस x। क्रॉस गुणा करेंगे तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो रूट में 3h बराबर 80 माइनस x होगा। अब देखिए h का मान समीकरण नंबर 1 से इसमें रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर रूट में 3x समीकरण, इसको मान लीजिए 2, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। जब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए तो रूट में 3 और h का मान 3 रूट में x रखना है तो इसमें रखेंगे तो h का मान रखना है रूट में 3x बराबर ये हो गया 80 माइनस x। इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x को इधर करेंगे तो 3x प्लस x बराबर ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 80 बट्टे में 4x, हाँ 4x बराबर 80 होगा, बट्टे में नहीं अभी, x बराबर अब होगा 80 बट्टे में 4, इसको कटा देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 20। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो h का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो रूट में 3 गुणे 20 बराबर h हो गया। सीधा लिखें तो h बराबर 20 रूट में 3 हो जाएगा, इतना मीटर ऊंचाई हो गया और ये दूरी हो गया, ये भी मीटर में होगा। तो खंभों की ऊंचाई 20 रूट में 3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे खंभों की ऊंचाई बराबर 20 रूट में 3 मीटर और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी AP बराबर x है, तो x का मान देखिए 20 आया है तो 20 मीटर, और
और PB बराबर 80 माइनस 20 यानी कि हो गया ये 60 मीटर। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को यहीं पर स्पेस है, यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्व करेंगे। देखिए एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो है 5 सेमी था, यानी कि डायमीटर जो था D बराबर 5 सेमी। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर 5 का आधा हो जाएगा, यानी कि 2.5 सेमी हो जाएगा। 2.5 सेमी। परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई कितना है? तो h बराबर 10 सेमी ऊंचाई है। 10 सेमी थी, तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता बराबर बेलन का आयतन होगा, यानी कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। ये सूत्र होता है। देखिए आभासी धारिता मतलब कि ये पूरा बेलन का जितना है उसका आयतन निकालेंगे, आभासी धारिता। और वास्तविक धारिता मतलब कि वास्तव में वो दे कितना रहा है, तो ये पूरे बेलन में से अर्धगोला को घटा देंगे तो वास्तविक धारिता हो जाएगा, और इसकी आभासी धारिता पूरा इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे, तो पाई का मान देखिए रखना है 3.14, तो यहाँ पर रखेंगे 3.14 गुणे आर का मान कितना है? 2.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर गुणे h का मान कितना है? 10 है तो 10 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 और गुणे 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 और गुणे 10 होगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 196.25 सेमी क्यूब होगा। ये एक आंसर होगा। अब वास्तविक धारिता निकालेंगे, तो वास्तविक धारिता बराबर बेलन के आयतन में से अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे। तो बेलन का आयतन कितना है? अभी निकल कर आया 196 माइनस 25, यानी कि गिलास की आभासी धारिता में से अर्धगोले के धारिता को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 196.25 माइनस अर्धगोले का धारिता। अर्धगोले का धारिता मतलब आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यू होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 196.25 माइनस 2/3 पाई का मान 3.14 और गुणे आर का मान है 2.5। अर्धगोले का भी आयतन यही, अर्धगोले का त्रिज्या 2.5 सेमी ही होगा, क्योंकि अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल देखें तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 196.25 माइनस 2/3 गुणे 3.14 गुणे 2.5 का क्यू करें
तो आएगा 15,625 यानी 6 2 5 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 196.25 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32.7। अब इसको घटा देंगे तो आएगा 163.55 सेमी क्यूब। यही आंसर होगा। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। देख लीजिए। और 25 का अथवा वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन ये है तो इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि इसका भी सलूशन चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं, हम इसका सॉल्व भी करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ।